हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और पेंशन भोगियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा तो आपको नई नई जो नोटिफिकेशन है आपको समय पर मिलती रहे। और पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, अधूरा वीडियो मत देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको 8वां वेतन आयोग की नई अपडेट जो आई है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। 8 CPC पर केंद्र सरकार ने काम शुरू कर दिया है। 8C पर CPC केंद्र सरकार ने काम शुरू कर दिया है और 8CP में फाइनेंस मिनिस्टर का पत्र जारी हो गया है। 8 पे कमीशन में वित्त मंत्रालय का पत्र जारी। फिलिंग अप पोस्ट ऑफ 873, 35 पोस्ट को भर्ती किया जाएगा। 8 पे कमीशन में जो काम करेगा वो आपको 35 पोस्ट का वैकेंसी निकाला है, उसको पूरा फिलअप करेगा। अब मैं जानकारी देने वाला हूँ कि 87C 2 साल नहीं, महज 200 दिन में ही वेतन आयोग का फायदा देगी मोदी सरकार। बोल रहा था ना कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगेगा, नहीं, सिर्फ 200 दिन में ही वेतन आयोग का फायदा देगी मोदी सरकार। बनेगा रिकॉर्ड, अभी तक रिकॉर्ड ये होगा, क्योंकि जितने भी वेतन आयोग बैठा है इससे 1.5 साल, 2 साल और 2.5 साल लग चुका है। लेकिन इस बार मोदी सरकार इसीलिए काम काज करने के लिए, प्रक्रिया को तेजी करने के लिए 35 जो वैकेंसी जो निकाला है उसको क्या है कि वो फिलअप करेगा, भरेगा, कि जल्दी से काम शुरू हो जाएगा। और 23 अप्रैल का लास्ट मीटिंग है NCJCM के साथ। उसके बाद क्या है कि पैनल गठित करेगा, एक चेयरमैन और 2 अन्य सदस्य कमेटी गठित किया जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। उससे पहले जो है, जो वैकेंसी जो खाली पद था उसको रिक्त भर्ती करने वाला है कि काम में तेजी की प्रक्रिया शुरू जल्दी हो जाए और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे। अब मैं पूरी ब्यौरा में पढ़कर बता रहा हूँ। अमर उजाला के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार ने जानकारी में 87C की गठन की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में इसी सप्ताह 87C के कामकाज के लिए, 87C पर कामकाज के लिए 35 पदों का ब्यौरा जारी किया। इन पदों का प्रतिनियुक्ति के जरिए भरा जाएगा। इन कार्मिकों को 5 साल की HPAR और विजिलेंस क्लियरेंस आदि को लेकर भी दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है। अब सरकार ने 87C के गठन को लेकर कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब सरकार क्या है कि कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। आयोग का कामकाज तय समय विधि में पूरा हो जाए, इसलिए 35 कार्मिकों की टीम बनाई जाएगी कि जल्दी जल्दी काम होता है। इसलिए 35 जो भर्ती करेगा उसको कार्मिकों की टीम एक बनाएगा और वो जल्दी से जल्दी अपना वेतन आयोग को 200 दिनों के अंदर रिपोर्ट सरकार को दे देगी। यह स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर आएगा। प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक यह पहला अवसर होगा कि जब केंद्र सरकार सिर्फ 200 दिन में ही 8वां वेतन आयोग गठित कर देगी। अभी तक जितना भी वेतन आयोग है, जब से देश आज़ाद हुआ है और 8वां वेतन आयोग गठित हुआ है, तब से 1.5 साल, 2 साल और 2.5 साल लग गया है। लेकिन मोदी सरकार की गवर्नमेंट है जो महज 200 दिन में ही आदेश दिया है रिपोर्ट देने के लिए। जो 35 आदमी को भर्ती कर रहा है और चेयर में 2 अंश के है उसको रिपोर्ट देने के लिए सिर्फ 200 दिन का ही टाइम दिया है। वेतन आयोग गठित कर उसकी सिफारिश पर लागू कर देगी। जैसे ही सरकार को सिफारिश करेगी तुरंत लागू एक्शन कर देगी। 1 जनवरी 2026 लागू हो जाएगा। बहुत बोलता था कि 2027 लग जाएगा, 2027 के जनवरी फरवरी में होगा, 1 साल का एरियर मिलेगा। ये सब गलत बात है, सब अफवाहें हैं। इसलिए ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देश में इससे पहले अभी तक जितने भी वेतन आयोग गठित हुआ है, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, उसके कार्यकाल से लेकर सिफारिश लागू होने में तकरीबन 2 और 2.5 वर्ष लग गया है। जितने भी हुआ है 2 से लेकर 2.5 साल समय ले लिया है। ऐसा पहली बार होगा जब 1 वर्ष से कम समय में, क्योंकि अप्रैल समाप्त होने वाला है,
शेष 8 महीना बचा हुआ है, इसीलिए इसी शेष 200 दिन का टाइम दिया है। जो ऐसा पहली बार होगा जब 6 से 7 महीने में किस तरह से आयोग, सरकार उस पर विचार, किस तरह से आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। जो पैनल गठित करेगा चेयरमैन, 6 से 7 महीने का टाइम दिया है, उसी में करके जल्दी से जल्दी सरकार को दिसंबर तक रिपोर्ट दे देगी। उससे लेकर वो क्या करेगा, सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी, सरकार उस पर विचार करेगी, उसके बाद नए वेतनमान लागू हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि नया कैबिनेट की बैठक होगी, उस पर मोहर लग जाएगा और नया वेतनमान आयोग लागू हो जाएगा और 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, जितने भी काम हो गया है सब डिजिटल हो गया है। सब बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा, बैठे बैठे सारी जानकारी ले लेगा। किसी भी देश के कर्मचारियों को वेतनमान से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है, किसी भी देश का। माफ कीजिएगा। दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था एवं वित्त मंत्रालयों के नए कदमों का अध्ययन भी डिजिटल माध्यम से हो सकता है। यदि विदेश से भी आर्थिक कंडीशन, अर्थव्यवस्था और वहाँ का जानेगा, सब सारा डिजिटल से ही हो जाएगा। ऐसे में संभव है कि इस बार कम समय लगेगा, इसमें इस बार डिजिटल के द्वारा क्या है, कम समय लगेगा। 2 दशक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान वेतन आयोग से लागू करने तक इस प्रक्रिया में 18 महीने लगते थे। मनमोहन सिंह की सरकार की जो है 18 महीने लगाया करता था और फिर इसके बाद वो रिपोर्ट देता था, फिर उस पर 5-6 महीना लग जाता था विचार विमर्श करके, तब कैबिनेट में पारित होता था। 7वां वेतन आयोग में 18 महीने के बाद रिपोर्ट दिया था और फिर 5-6 महीने लगने के बाद अगस्त में 7वां वेतन आयोग लागू किया था। तो दोस्तों इस बार लेट नहीं करेगा, सिर्फ 200 दिन का मोदी सरकार टाइम दिया है। अप्रैल के लास्ट वीक में कैबिनेट में चेयरमैन और 2 अन्य सदस्य गठित की जाएगी और अप्रैल के लास्ट वीक से ही काम करना शुरू कर देगी, जिसमें नवंबर या दिसंबर तक रिपोर्ट सौंप देगा। 200 दिन का टाइम दिया है मोदी सरकार, रिपोर्ट देगा। जल्दी से 1 जनवरी 2026 से लागू 8वां वेतन आयोग लागू कर देगा। फिर सरकार इसका है कि पहले जो मनमोहन सिंह की सरकार में जो रिपोर्ट आता था 18 महीने लग जाता था और फिर सरकार को रिपोर्ट पर विचार करने में सरकार फिर उस पर रिपोर्ट पर विचार करता था, 6 महीने लग जाता था, इससे भी अधिक समय लग जाता था। लेकिन इस बार ऐसा 8वां वेतन आयोग में नहीं होगा, पहली बार ऐसा देश में हो रहा है। अभी तक जितने भी वेतन आयोग हुआ है, एक रिकॉर्ड टूटेगा, रिकॉर्ड बनेगा कि इतनी कम समय में पे कमीशन रिपोर्ट सरकार को देगी और सरकार जल्द से जल्द लागू करेगी और 1 जनवरी 2026 से लागू कर देगी। अभी इससे पहले जितने भी था मनी कंट्रोल जी बिजनेस में कि अगले साल लास्ट में लागू होगा और इसके बाद 18 से लेके 2 साल तक लग जाएगा रिपोर्ट देने में, ये सारी भ्रामक दूर हो गई है। इसलिए सरकार 2 साल नहीं, मत सिर्फ 200 दिन में ही वेतन आयोग का फायदा देगी, सिर्फ 200 दिन में। ये मोदी सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है। इसलिए दोस्तों जो थी जानकारी हम आपको अमर उजाला अकॉर्डिंग के अनुसार दे दिए हैं। आप भी आप कमेंट कीजिएगा कि क्या सरकार जल्दी से जल्दी वेतन आयोग रिपोर्ट देगी या नहीं देगी, कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।